भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाधीतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाभितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिन यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर श्रीमद् भागवत की चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 9 के हम लोग 9वें अध्याय में है। शीर्षक है कैंटो 9 के चौथे अध्याय में है। सॉरी, शीर्षक है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। उसके पहले जो हम लोगों ने 3 अध्याय में कंप्लीट किया है, जो भी चर्चा की है, उसको हम लोग दोहराते हैं। शुरू होता है कैंटो 9 प्रथम अध्याय में। सत्यव्रत महाराज जो कि 6वें मनुवंतर में बड़े महान राजा थे और जिनके ऊपर मत्स्य अवतार भगवान के मत्स्य अवतार की कृपा हुई थी, वही सत्यव्रत राजा इस वर्तमान जो कि मनु काल चल रहा है, इसका नाम है व्यवस्थ मनु है। वही राजा व्यवस्थ मनु के रूप में विराजमान है। और हमने व्यवस्थ मनु की वंशावली के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने उनके पढ़े पुत्र के बारे में पढ़ा, जो कि सुधुम्न है, वो कि पहले एक ईला लड़की था, लेकिन वशिष्ठ मुनि की भगवान से प्रार्थना करने पर वो क्या है, सुधुम्न हुआ। लेकिन फिर है किसी कारण से वो फिर स्त्री होता है, लेकिन फिर शिव जी की कृपा से 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री। और जब स्त्री रहता है उस समय चंद्रमा के पुत्र बधु के पति को पति के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे पुनर्विवाह जन्म लेते हैं, जिसका वर्णन अभी हम लोग आगे 15वें अध्याय से सुनेंगे, 14 या 15वें अध्याय से। और इधर में भी वैवस्वत मुनि के और 10 पुत्र हुए, जिनके बारे में हम लोगों ने सबके बारे में पढ़ा है दूसरे अध्याय में। इच्छवाकु के बारे में अभी पढ़ा नहीं है, इच्छवाकु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग बाकी पुत्रों के बारे में पढ़ा। परिषद, कवि, करुष, धृष्ट, नृष, नरिष्यंत, धृष्ट, और उसके बाद में विशेष करके सरियाती और नभग के बारे में। तो तीसरे अध्याय में सरियाती के बारे में क्या पढ़ा कि सुकन्या नाम की उनकी लड़की रहती है, जिसका वह चैन मुनि जो कि बूढ़े थे उनके संग में होता है। किस प्रकार वे युवक नव यौवन जीवन प्राप्त करते हैं और किस प्रकार उन्होंने अश्विनी कुमार को सोम रस प्रदान किया, ये हमने पढ़ा। और वही सरियाती के
जो पुत्र हैं, 3 पुत्र में से आनर्त पुत्र जो है उसके केवल एक ही पुत्र था जिसका नाम था रेवत। रेवत के 100 पुत्र थे, उसमें सबसे बड़ा पुत्र था कुकुदमी और उसकी पुत्री रेवती हुई, जिसका ब्याह बलराम ब्रह्मा जी के सलाह में बलराम भगवान से। हरि बोल। चौथे अध्याय में हमने शीर्षक है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। शुरू होता है वैवस्वत मुनि के लास्ट अंतिम पुत्र इक्ष्वाकु का भी हम लोग ने यहाँ चर्चा नहीं आया है, लेकिन अब लास्ट पुत्र है नभग। नभग का पुत्र था नाभाग। हरि बोल। नाभाग से प्रकट हुए उत्पन्न हुए अम्बरीश महाराज, जिनके बारे में पढ़ा कि उच्च कोटि के भक्त थे, 7 द्वीप पर उन्होंने शासन किया, किंतु कोई भी ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति नहीं थी। और वही जो है चेतना उनके प्रजा के भक्तों की थी। प्रजा वह भगवान के प्रति आसक्ति रखते थे और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होते रहते थे। ये किसकी है? वहां के भक्तों की भी यही विशेष कृपा है, क्योंकि जैसी राजा वैसा प्रजा है। उसके बाद में हमने पढ़ा किस प्रकार अम्बरीश महाराज और उनकी पत्नी परम सौभाग्यनी, उन्होंने किस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष तक का एकादशी तथा द्वादशी का व्रत किया, और किस प्रकार दुर्वासा मुनि उनके यहाँ आते हैं अचानक बिना बोले, और किस प्रकार दुर्वासा मुनि के चरणों में उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी दुर्वासा मुनि उन पर क्रोधित हो जाते हैं कि तुमने व्रत का जो पारण किया है, मेरे को बिना भोजन कराए तुमने पारण कर दिया है। लेकिन शास्त्र बताते हैं, भगवान से हम कहते हैं अरे मूर्ख, उसने जो पारण किया है ये शास्त्र विधि के अनुसार है, और जल से पारण करना न तो वास्तव में भोजन ग्रहण करना कहलाता है, और न करना भी कहलाता है, नहीं भी करना कहलाता है। ये बहुत सुंदर बात कहते हैं। और लेकिन दुर्वासा मुनि गर्भ के कारण किस प्रकार उन्हें अभिशाप दे देते हैं, अपनी योग शक्ति से एक असुर कृत्यक उत्पन्न करते हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज जरा भी उसे विचलित नहीं होते हैं, बल्कि भगवान का सुदर्शन चक्र आता है और वह सृजित कृत्या को जलाकर छाड़ कर देता है। उसके बाद में सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि की तरफ बढ़ने लगा। दुर्वासा मुनि अपनी रक्षा के लिए पूरा आकाश पाताल सब जगह दौड़ते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तथा शिव दक्ष भृगु आर्य सारे प्रधान मुनि, सब जीवों के शासक, सारे मानव समाज के शासक, देवताओं के शासक, भगवान के सामने अपने अपने सिर झुकाकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। हरि बोल। बहुत सुंदर बात कहते हैं ब्रह्मा जी। और फिर शिव जी क्या कहते हैं, हे पुत्र, मैं ब्रह्मा श्री भगवान के निर्देशन मात्र से असंख्य ब्रह्मांड एवं उनके निवासों का जन्म और संहार होता है। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वे ही तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे। हरि बोल। भगवान के पास जब दुर्वासा मुनि सिर भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपकी असीम शक्ति समझे जाने बिना मैंने आपके प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया है, कृपा मुझे इस अपराध के फल से बचा ले। तो श्री भगवान ने उत्तर दिया, अहम भक्त पराधीन हो। हरि बोल। हे ब्राह्मण, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के बस में हूँ, न संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त सारी भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतः मैं उनके हृदय में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। हे ब्राह्मण सेठ, मैं इन शुद्ध भक्तों साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद, अपने परम ऐश्वर्य का भोग नहीं कर सकता। मेरे शुद्ध व्रत किसी भी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर बच्चों संबंधियों सबको त्याग कर परित्याग करके मात्र मेरी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को किस तरह छोड़ सकता हूँ। हरि बोल। जिस प्रकार सती स्त्रियां अपने सदाचारी पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार से मेरे भक्त जो समदर्शी होते हैं, सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं, मुझको पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं। मेरे शुद्ध भक्त तो मोक्ष के 4 सिद्धांतों सालोक्य सामीप्य सारूप्य शास्त्री के लिए भी तनिक रुचि
नहीं रखते हैं तो स्वर्ग की तो बात ही छोड़ दो। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता हूँ। हरि बोल। बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं दुर्वासा को। और उसके आगे क्या होता है हम लोग आज चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति बहुति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 9 अध्याय 4 श्लोक नंबर 69। थैंक यू सो मच अच्युत दास प्रभु। तो श्लोक 69 लोग शुरू करते हैं। उपायं कथयिष्यामि तव विप्रशृणुस्व ततः। अयं हि आत्मविचार ते यत् तत् याहि माचिरम्। साधुषु प्रहितं ते तेज हर्तु कृते अशिवम्। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपदेश देता हूँ, मुझसे सुनो। तुमने महाराज अम्बरीश का पान करके आत्मद्वेष से कार्य किया, अतः तुम एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी कथाकथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है उसकी वह शक्ति प्रयोक्ता को ही हानि पहुंचाती है। इस प्रकार कर्ता विषय को हानि पहुंचाती है, विषय को नहीं। हरि बोल। तो तेरे को ही हानि हुई है और मेरे भक्त को कोई हानि नहीं हुई है, तुरंत उसके पास जाओ। वैष्णव सदा से अभक्तों की ईर्ष्या का विषय बना रहता है, चाहे वह अभक्त उनका पिता ही क्यों न हो। उदाहरण, हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद महाराज से ईर्ष्या करता था, लेकिन यह ईर्ष्या प्रहलाद के लिए नहीं अपितु हिरण्यकशिपु के लिए घातक सिद्ध हुई। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र के विरुद्ध जितनी भी कार्रवाई की उन्हें भगवान गंभीरता पर देखते रहे, और जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने ही वाला था तो भगवान साक्षात प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मार डाला। वैष्णव के प्रति की गई धीरे धीरे संचित वैष्णव के प्रति की गई सेवा धीरे धीरे संचित होती रहती है और भक्त के लिए वही संपत्ति बन जाती है। हरि बोल। उसी प्रकार भक्त के विरुद्ध किए गए हानिप्रद कार्यकलाप धीरे धीरे कर्ता के पतन के कारण बनते हैं। दुर्वासा जैसा महान ब्राह्मण एवं योगी भी घोर संकट में था, क्योंकि उसने शुद्ध भक्त महाराज अम्बरीश के चरणों पर अपराध किया था। हरि बोल। तपो विद्या च विप्राण निश्रेयस करे उभे ते ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुर अन्यथा। ब्राह्मण के लिए तपस्या तथा विद्या निश्चय कल्याणप्रद है, किंतु जब तपस्या तथा विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती है जो विनीत नहीं है तो वे अत्यंत घातक होती है। हरि बोल। तो वही विद्या घातक हो जाती है। कहा जाता है कि मणि अत्यंत मूल्यवान होता है, किंतु जब वह शाप के फण में होता है तो मूल्यवान होते भी घातक होता है। उसी प्रकार जब भौतिकतावादी भक्त विद्या तथा तपस्या में महान सफलता प्राप्त कर लेता है तो वह सारे समाज के लिए घातक बन जाता है। उदाहरण, तथाकथित विद्वान वैज्ञानिकों ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल परमाणु हथियारों का आविष्कार किया है जो सारी मानवता के लिए घातक है। तो कहा गया है, मणिना भूषित सर्प किमशो न भयंकर है। मणिधारी सर्प मणि विहीन सर्प की ही तरह घातक होता है। दुर्वासा मुनि अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे,
जिनके पास योग शक्ति थी, किंतु भद्रपुष्ट न होने के कारण, भक्त न होने के कारण उन्हें अपनी शक्ति का प्रयोग करना नहीं आता था, अतः वे अत्यंत घातक थे। भगवान कभी भी ऐसे घातक व्यक्ति की और प्रवृत्ति नहीं होते, की ओर आकृष्ट नहीं होते, प्रवृत्त नहीं होते, जो किसी निजी कार्य के लिए अपनी योग शक्ति का प्रयोग करता है। अतः प्रकृति के नियमानुसार शक्ति का दुरुपयोग अंततः न केवल समाज के लिए घातक बनता है, अपितु शक्ति का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, केवल जो काम जो करता उसके लिए भी घातक। वो तो सोचता है कि मैं किसी के ऊपर किसी से बदला लेने के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं उस पर आक्रमण कर रहा हूँ, वो खुद ही उसके चलते उससे प्रभावित होगा, उसे कुपरिणाम झेलना पड़ेगा। ब्रह्म तत् गच्छ भद्रम तेना भाग तनयम निपम क्षमा पय महाभागम ततः शांतिर्भविष्यति। अतः हे ब्राह्मण से, तुम तुरंत महाराज नाभा के पुत्र राजा अम्बरीश के पास जाओ, मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। यदि तुम महाराज अम्बरीश को प्रसन्न कर सके तो तुम्हें शांति मिल सकेगी। हरि बोल। इस प्रसंग में मध्व मुनि ने गरुड़ पुराण से निम्नलिखित उद्दल लिया। ब्रह्मादि भक्ति कोटयन साध असो निवाम्ब ऋष्यके निवन्यस्य चक्रस्यापि तथापि हरीश्वरः तात्कालिको पचेत्वात् तेषां यशस् आदिरात ब्रह्मादय सच्च तत्कीर्ति व्यंजयाम आसुरुत्तमाम मोहनाय च दैत्यानां ब्रह्मादि निंदनाय च अन्यार्थ च शून्यं विष्णु ब्रह्माद्याश्च निराशिषः मानुषेषु तमात्वांच तेषां भक्त्यादिभिर्गुणे ब्रह्मादि विष्णव धीरत्व ज्ञापनाय च केवलम दुर्वासाश्च स्वयं रुद्र तथापि अन्याय मुक्तवान तस्यापि अनुग्रहार्थाय दर्पणासार्थमेव च। महाराज अम्बरीश तथा दुर्वासा मुनि विषय इस कथा से यह शिक्षा ग्रहण की जा सकती है कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी समेत सारे देवता भगवान विष्णु के अधीन है। अतएव जब किसी वैष्णव का अपमान होता है तो भगवान विष्णु उस अपमानकर्ता को दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई भी नहीं बचा सकता। हरि बोल। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी या शिव जी, केवल भक्त के चरणों में अपराध यदि होता है तो जिस भक्त के चरणों में अपराध होता है वही कृपा प्रदान कर सकता है, वही क्षमा कर सकता है। ये बहुत सुंदर अध्याय यहाँ समाप्त होता है। उसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अध्याय 5, दुर्वासा मुनि को जीवन दान। इस अध्याय में महाराज अम्बरीश सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हैं और हम देखते हैं कि किस सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि पर कृपालु होगा। भगवान विष्णु के आदेश से दुर्वासा मुनि अविलंब बिना देरी किए महाराज अम्बरीश के पास जाकर उसके चरण कमलों पर गिर पड़े। स्वभाव से अत्यंत विनम्र होने के कारण महाराज अम्बरीश लज्जित हुए क्योंकि दुर्वासा मुनि उनके चरणों पर गिर पड़े थे। अतः दुर्वासा को बचाने के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति आरंभ की। बहुत सुंदर स्तुति है। यह सुदर्शन चक्र क्या है? यह भगवान की दृष्टि है जिससे वे सारे भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। स इच्छत से असृजत, यह वेद वाक्य है। यह सुदर्शन चक्र सृष्टि का उत्स है और भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसमें 1000 अरे हैं। यह अन्य सारे हथियारों के पराक्रम को ध्वंस करने वाला, अंधकार का नाशक तथा भक्ति बल को प्रकट करने वाला है। यह धर्म स्थापना का साधन है और अधर्मों का विनाशक है। इसकी कृपा के बिना ब्रह्मांड स्थित नहीं रह सकता। अतः भगवान इस चक्र को उपयोग में लाते हैं। जब महाराज अम्बरीश ने स्तुति की कि सुदर्शन से कृपालु हो तो सुदर्शन शांत होकर दुर्वासा मुनि को मारने से विरत हुआ। वो जब भक्त बोलता है तो भगवान को सुनना ही है, भगवान के भक्त को सुनना ही है। इस दुर्वासा को सुदर्शन की कृपा प्राप्त हो गई। फलस्वरूप दुर्वासा मुनि ने वैष्णव को सामान्य व्यक्ति समझने के अपने घृणित विचार को त्याग दिया। वैष्णव जाति बुद्धि। महाराज अम्बरीश क्षत्रिय जाति के थे, अतः दुर्वासा मुनि उन्हें ब्राह्मणों से निम्न मानते थे और इसलिए उन पर ब्राह्मण शक्ति का प्रयोग करना चाहते थे। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि वो क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय और वैष्णव है, परम वैष्णव अम्बरीश महाराज। जो भगवान का भक्त होता है उसकी कोई जात नहीं होती कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कुछ नहीं। जो भगवान के शरण में जाता है उसको वैष्णव कहता है। वो अपनी
ये भौतिक जो डिवीजन हुआ है ना, इससे ऊपर होता है, वर्ण आश्रम से ऊपर होता है भक्त भगवान का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें याद रखना चाहिए। इस घटना से हर एक को यह सीख लेनी चाहिए कि वैष्णव की उपेक्षा का गर्हित विचार किस तरह त्याग देना चाहिए। उपेक्षा का। इस घटना से इस घटना के बाद महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि को अच्छा भोजन खिलाया, और राजे ने भी, जो उस स्थान पर 1 वर्ष के बिना कुछ खाए खड़े, हरि बोल, प्रसाद ग्रहण किया। अम्बरीश महाराज ने 1 वर्ष तक कुछ नहीं खाया। कालांतर में महाराज अम्बरीश ने अपनी संपत्ति अपने पुत्रों को बांट दी। 3 पुत्र अम्बरीश महाराज के, जिसका हम लोग आगे सुनेंगे। और वे भक्तिपूर्वक ध्यान करने के लिए मानस सरोवर के तट पर चले गए। श्री शुकवाच एवं भगवतादिष्टो दुर्वासा चक्र तापितः अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादो दुखितो अग्रहित। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि को इस प्रकार सलाह दी तो सुदर्शन चक्र से अत्यधिक उत्पीड़ित मुनि तुरंत ही महाराज अम्बरीश के पास पहुंचे। उन्होंने अत्यंत दुखित होने के कारण राजा के चरण कमलों पर गिरकर उन्हें पकड़ दिया। तस्य सो उद्यमम आवीक्ष्य पाद स्पर विलंजित अस्तावित ततो अस्त्रम कृपया पीड़ितो भीषम। जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के पांव छुए तो वे अत्यंत लज्जित हो उठे, और जब उन्होंने यह देखा कि दुर्वासा उनकी स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं तो वे दयावश और भी अधिक संतप्त हो गए। अतः उन्होंने तुरंत ही भगवान के महान अस्त्र की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। सुदर्शन चक्र की स्तुति कर रहे हैं अम्बरीश उवाच। अब अम्बरीश कह रहे हैं, त्वम अग्नि भगवान सूर्यतम सूर्यस्त्वम सोमो ज्योतिषाम पति त्वम क्षितिर्व्योम वायु मातो इंद्रियाणि च। महाराज अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम अग्नि हो, तुम परम शक्तिमान सूर्य हो, तथा तुम सारे नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हो। तुम जल पृथ्वी तथा आकाश हो। तुम पांचों इंद्रिय विषय ध्वनि स्पर्श हो, और तुम्हें इंद्रिया भी हो। सुदर्शन नमः तुभ्यं सहस्रा अच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिनि विप्राय स्वस्ति भुआ इडस्पति। हे भगवान अच्युत के परम प्रिय, तुम 1000 आने वाले हो। हे संसार के स्वामी, समस्त अस्त्रों के विनाश करता, भगवान की आदि दृष्टि माने भगवान की आंखें दृष्टि, मैं तुमको सादा नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इस ब्राह्मण को शरण दो तथा इसका कल्याण करो। त्वम धर्म त्वम वृत्तम सत्यम त्वम यज्ञो अखिल यज्ञ भुक त्वम लोकपाल सर्वात्मा त्वम तेज पौरुषम परम। हे सुदर्शन चक्र, तुम धर्म हो, तुम सत्य हो, तुम प्रेरणाप्रद कथन हो, तुम यज्ञ हो तथा तुम ही यज्ञ फल के भोक्ता हो। तुम अखिल ब्रह्मांड के पालन करता हो। तुम ही भगवान के हाथों में परम दिव्य तेज हो। तुम ही तो भगवान के परम दिव्य तेज हो, अग्नि हो। और भगवान तुम्हारे माध्यम से ही तो ये सब करवाते हैं। तुम भगवान की मूल दृष्टि हो, अतः तुम सुदर्शन कहलाते हो। सभी वस्तु तुम्हारे कार्यकलाप से उत्पन्न की हुई है, अतः तुम सर्वव्यापी हो। सुदर्शन शब्द का है शुभ दृष्टि। वैदिक आदर्श से पता चलता है कि यह संसार भगवान की चिंतन से उत्पन्न हुआ, स इच्छा से असृजत। भगवान ने महत्व पर दृष्टि डाली, और जब वह विक्षुब्ध हुआ तो सारी वस्तुएं उत्पन्न हो गई। कभी के पाश्चात्य दार्शनिक सोचते हैं कि सृष्टि का मूल कारण पिंड का विस्फोट था। यदि कोई इस पिंड को संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्व माने तो वह समझ सकता है कि यह पिंड भगवान की चितवन से विक्षुब्ध हुआ, और इस तरह भगवान की चितवन ही इस सृष्टि का मूल कारण है। तो हम लोगों ने पूरा सृष्टि के बारे में कैंटो 2 और कैंटो 3 में बहुत डिटेल के अंदर में पढ़ा है। नमः सुनाभाखिल धर्म सेवत नमः सुनाभाग खिल धर्म सेवते अधर्मशीलासुर धूम केतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवाय अद्भुत कर्मणि घृणी। हे सुदर्शन, तुम्हारी नाभि अत्यंत शुभ है, अतः तुम धर्म की रक्षा करने वाले हो। तुम अधार्मिक असुरों के लिए अशुभ पुच्छल तारे के समान हो। निसंदेह तुम ही तीनों लोकों के पालक हो। तुम दिव्य तेज से पूर्ण हो। तुम मन के समान
तीव्रगामी हो और अद्भुत कर्म करने वाले हो, मैं केवल नमः शब्द कहकर तुम्हें सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान का चक्र सुदर्शन कहलाता है क्योंकि यह उच्च तथा निम्न अपराधियों या असुरों में भेदभाव नहीं करता है। वो दुर्वासा मुनि निश्चय ही शक्तिशाली ब्राह्मण थे, किंतु उनके कार्यकलाप शुद्ध भक्त अमरीश महाराज के प्रति असुरों जैसे थे। शास्त्रों का वचन है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म शब्द कहता है भगवान द्वारा दिए गए आदेश का नियम। क्या है? सर्व धर्मान प्रत्यम मामेकम शरणम। असली धर्म तो भगवान की शरण ग्रहण करना है। तो असली धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति। असली धर्म का अर्थ है भगवान के आदेशों का पालन करना। भगवान के आदेशों का पालन करना ही भक्ति है। इसलिए सुदर्शन चक्र को यही धर्म सेवते अर्थात धर्म का संरक्षक कहा गया है। महाराज अम्बरीश सचमुच धार्मिक व्यक्ति थे, अतः उनकी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि जैसे कठोर ब्राह्मण को भी दंड देने को तैयार था, उद्यत था, क्योंकि उन्होंने असुर जैसा कर्म किया था, एक परम वैष्णव के चरणों में अपराध किया था। ब्राह्मणों के रूप में ब्राह्मणों के रूप में भी असुर मिलते। हरि बोल। देखिए कितना सुंदर बात करें, ब्राह्मण के रूप में भी असुर है। दुर्वासा मुनि ब्राह्मण है, लेकिन उनके विचार में वो असुर है। अतः सुदर्शन चक्र ब्राह्मण असुर तथा असुर असुर में भेद नहीं बदलता। हरि बोल। जो कोई भी भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध होता है वह असुर कहलाता है। शास्त्र में ऐसे अनेक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय असुरों की तरह कर्म करते पाए गए गए, अतः उनका वर्णन असुरों की भांति हुआ है। जरासंध भी ऐसे ही था, है? ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बस सम्मान करता था, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानता था, इसलिए वो भी असुर था। शास्त्रों के नियम के साथ किसी भी पहचान उसके लक्षण के साथ ही की जाती है। यदि कोई ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है किंतु उसके लक्षण असुर जैसे हैं तो वह असुर माना जाता है। चातुमय बना सिस्टम गुण कर्म विभाग से भगवान ने गीता में कहा है। सुदर्शन चक्र सदैव असुरों का ध्वंस करने के लिए है, अतः उसे अधर्मशीलासुर धूम केतवे कहा गया है। हरि बोल। जो भक्त नहीं है वे अधर्मशील कहलाते, वे असुर कहलाते हैं। सुदर्शन सिंह ऐसे सारे असुरों के लिए अशुभ पुच्छल तारे की भांति। हरि बोल। तदेजता धर्म महेशनहृतम तम प्रकाश्च दृशो महात्म नाम दुरत्य दुरत्य ते महिमा गिराम पत्ते तत्रूपम एतत् सत असत परावरम। हे वाणी के स्वामी, धार्मिक सिद्धांतों से पूर्ण तुम्हारे तेज से संसार का अंधकार दूर हो जाता है और विद्वान पुरुषों या महात्माओं का ज्ञान प्रकट होता है। बोल। निसंदेह कोई तुम्हारे तेज का पार नहीं पा सकता, क्योंकि सारी वस्तुएं चाहे प्रकट अथवा प्रकट हो, स्थूल अथवा स्थूल हो, उच्च तथा निम्न हो, आपके तेज के द्वारा प्रकट होने वाले आपके विभिन्न रूप ही है। ये सब किसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं? भगवान को ग्लोरीफाई हो रहा है। सुदर्शन चक्र भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सुंदर है। प्रकाश के बिना इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं देखा जा सकता। इस संसार का प्रकाश उस सुदर्शन के तेज से अद्भुत होता है जो भगवान की मूल सृष्टि है। सूर्य चंद्र अग्नि के प्रकाश तत्व सुदर्शन से उद्भुत होते हैं। उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश भी सुदर्शन से ही आता है, क्योंकि सुदर्शन का प्रकाश उच्च तथा नीच में अंतर बतला सकता है। सामान्यतः लोग दुर्वासा मुनि जैसे शक्तिशाली योगी को अद्भुत रूप में उच्च मानते, बहुत इंपॉर्टेंट मानेगा, किंतु यदि ऐसे पुरुष का पीछा सुदर्शन चक्र करे तो हम उसकी असली पहचान पा सकते हैं। केवल भौतिक योग्यता से, भौतिक अष्ट सिद्धि प्राप्त करने से, तपस्या करने से वो क्या है, सुखी सुरक्षित नहीं हो सकता। सोचता मैं अपनी तपस्या से, बल से, शक्ति से मैं अपने की रक्षा कर सकूंगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो भी तीन गुणों के प्रभाव में रह सकता है। एकमात्र भगवान का भक्त जो भगवान को शरणागत होता है वही स्वतंत्र रहता है, वही सुरक्षित होता है। और यह समझ सकते हैं कि वह भक्तों के साथ अपने व्यवहार में कितना निम्न है। यदा विशिष्ट तम अनजन वे बलम प्रविष्टो अजित दैत्य दावनम बाहु उद्दोरु अंग्री शीर घराणी वृश्चन अज अजस्रम प्रथने विराजसे। हे अजित, जब तुम भगवान द्वारा दैत्यों तथा दानों के सैनिकों के बीच
घुसने के लिए भेजे जाते हो तो तुम युद्ध स्थल पर डटे रहते हो और निरंतर उनके हाथों पेटों जांघों पांव तथा सिरों को विलक करते रहते हो। जी बोलो। श्वेतम जगत खल प्राहायणे निरूपित सर्वो गदाभृता विप्रश्य चास्मत कुलदेव हेतवे विदेहि बद्धम तत् अनुग्रहो ही न। हे विश्व के रक्षक, तुमको इस 40 सत्वों को मारने के लिए भगवान अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारे संपूर्ण वंश के लाभ हेतु कृपया इस गरीब ब्राह्मण पर दया कीजिए, इस गरीब ब्राह्मण पर दया कीजिए। हरि बोल। बहुत सुंदर वर्ड कर रहे हैं अमरीश महाराज जी। निश्चय ही यह सब पर कृपा होगी। हरि बोल। यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनिश्चितः कुलं नो विप्रदेवं चेत द्विजो भवति द्विजवरः। यदि हमारे परिवार के सुपात्र को दान दिया है, यदि हमारे परिवार ने, देखिए कितनी बड़ी बात करें, यदि हमारे, कितनी विनम्रता है, यदि हमारे परिवार के सुपात्रों को, परिवार ने सुपात्रों को दान दिया है, यदि हमने कर्म कांड तथा यज्ञ संपन्न किए, यदि हमने अपने अपने ऋतु कर्तव्य को ठीक से पूरा किया और यदि हम विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मार्गदर्शन पाते रहे, तो मैं चाहूंगा कि उनके बदले में यह ब्राह्मण सुदर्शन चक्र के द्वारा उत्पन्न जलन से मुक्त कर दिया जाए। अर्थात मैंने जितने भी शुभ कार्य जो कुछ भी किया है, वो उसका अगर थोड़ा भी पुण्य अगर आप देना चाहते हैं तो ये पुण्य के लिए जो मेरे को फल देना चाहते हैं, इस पुण्य का फल, तो वो फल, ये मेरी प्रार्थना है कि इस ब्राह्मण को सुदर्शन चक्र से आप मुक्त कर दीजिए। हरि बोल। कितना होता है भक्त की, देखिए नम्रता, समर्पण, दया। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवति द्विजवर। यदि समस्त दिव्य गुणों के आगार तथा समस्त जीवों के प्राण तथा आत्मा अद्वितीय परमेश्वर हम पर प्रसन्न है, तो हम चाहेंगे कि यह ब्राह्मण दुर्वासा मुनि जनन की पीड़ा से मुक्त हो जाए। ये देखिए कितना समदर्शी भाव है, कितनी करुणा है जीवों के प्रति। वो गुणों का मतलब ये है, वे जीव के शरीर बाहर के इसके रूप कुछ को नहीं देते, उसके अंदर विराजमान आत्मा को देखते हैं जो भगवान का अंश है। वो भगवान के अंश का कल्याण चाहते हैं। श्री शुकवाच इति संस्तुवतो राज्ञे विष्णु चक्रम सुदर्शनम असाम्यत सर्वतः विप्रम प्रदहत राज्या राजयांचया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुदर्शन से भगवान विष्णु की स्तुति की, तो स्तुति का अगर सुदर्शन से शांत हुआ और उसने दुर्वासा मुनि नामक ब्राह्मण को जलाना बंद कर दिया। हरि बोल। स मुक्त अस्ताग्नितापेन दुर्वासा स्वस्तिमान स्वस्तिमान ततः प्रशंसंस तम उर्वीशम युंजाम परम आशीष। सुदर्शन चक्र अग्नि से मुक्त किए जाने पर परम शक्तिशाली योगी दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए। तब उन्होंने महाराज अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उन्हें उत्तमोत्तम आशीष दिए, उत्तमों से भी उत्तम आशीष दिए। दुर्वासवाच अहो अनंत दासानां महत्वम दृष्टम अद्य में कृता आगशो अपि यत राजन मंगलानि समीहसे। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजा, आज मैंने भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया, क्योंकि मैंने अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य के लिए प्रार्थना की है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वो भी ज्ञानी है, बुद्धि है, लेकिन 3 गुणों से प्रभावित है, गर्वी है, घमंड है। लेकिन जब भक्त का शरण में आता है, जब भक्त का दर्शन करता है, तो उसकी चेतना में भी परिवर्तन आ जाता है। ये याद रखेंगे, ये होती है भक्त के भक्ति की शक्ति। तो आपके पर सौभाग्य की प्रार्थना, क्योंकि मैं अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य के लिए प्रार्थना की। हरि बोल। दुष्कर दुष्कर को अनुसाधु नाम दुष्य दुस्त्यजो वा महाआत्मनाम ये संग्रहित भगवान सात्वताम ऋषभ हरि।
जिन लोगों ने शुद्ध भक्त के स्वामी भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए क्या करना असंभव है और क्या त्यागरस है। बोल यत नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल तस्य तीर्थ पद किं वा दासा नाम अवशिष्यते। भगवान के दासों के लिए क्या संभव है, भगवान का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। देखिए खुद भगवान, पहले श्लोक में भगवान की महिमा, उसके भगवान के भक्त और भगवान के नाम की महिमा। हरि बोल। तो भगवान के दासों के लिए क्या संभव है, भगवान का पवित्र नाम सुनने मात्र से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। भगवान का पवित्र नाम क्या नहीं कर सकता है, हमारे पापों को नष्ट कर देता है, पाप करी प्रवृत्ति को नष्ट करता है, कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। ये चेतन महाप्रभु ने कहा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ति व नास्ति व नास्ति व गति रत्न। राजन अनुगृहीतो अहम त्वया अति करुणात्मना मत अधम पृष्ठतः कृत्वा प्राणायत में अभिरक्षिता। हे राजन, आपने मेरे अपराधों को अनदेखा करके मेरा जीवन बचाया है। इस तरह मैं आपका अत्यंत अनुग्रहित हूं, क्योंकि आप इतने दयावान हैं। राजा तम अकृताहार प्रत्यागमन कांक्षिया चरणों उपसंगृह प्रसाद सम भोजयत। राजा ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा से सब भोजन नहीं किया था। अतः जब मुनि लौटे तो राजा उनके चरण कमलों पर गिर पड़ा और उन्हें सभी प्रकार से तुच्छ करके भरपेट भोजन कराया। हरि बोल। सो अस ओ सो सो अस्तित्वा आदृतम आनितम आतिथ्यम सार्वकामिमम तृप्तात्मा निप्रति प्राह भुज्यतामिति सादरम। इस प्रकार राजा ने बड़े आदर कर दुर्वासा मुनि का स्वागत किया। वे नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाकर इतने संतुष्टि के उन्होंने बड़े ही स्नेह से राजा से भी खाने के लिए प्रार्थना की, कृपया भोजन ग्रहण करें। प्रातो अस्मि अनुगृह तो अस्मि तब भागवतस्य भी दर्शन स्पर्शन आलापे आतिथ्येन आत्ममेधसा। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजा, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। पहले मैंने आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं किया था, किंतु बाद में अपनी बुद्धि से मैं समझ सका कि आप भगवान के अत्यंत महान भक्त हैं। इसलिए आप मात्र आपके दर्शन और आपके चरण स्पर्श से तथा आपसे बातें करके मैं संतुष्ट हो गया हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूँ। हरि बोल। कहा गया वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल वैष्णव के उपदेशामित्र ने बहुत अच्छा से दिया है। वैष्णव के भारी भौतिक उसके रूप को देख कर करके उसे साधारण व्यक्ति के तरह नहीं माने। वो गंगा जल के सामने समान पवित्र होता है, महान होता है। इसलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे, शुद्ध वैष्णव के कार्यकलापों को बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। जब तक वो भगवान का भक्त नहीं होता, उसके अंदर में भक्ति नहीं होती है, तो वो भगवान के भक्त को नहीं समझ सकता। अतः महान योगी दुर्वासा ने पहले महाराज परीक्षित को, महाराज अम्बरीश को एक सामान्य व्यक्ति समझ कर उन्हें दंड देना चाहे। वैष्णव को समझने में ऐसी भूल हो जाती है। किंतु जब दुर्वासा मुनि को सुदर्शन द्वारा सजा मिल चुकी तो उनकी बुद्धि जागी। इसलिए आत्ममेधसा से प्रेरित हुआ है, जो सूचित करता है कि वे अपने निजी उनसे समझ सके कि राजा कितना महान वैष्णव था। बुद्धि का सदुपयोग जब करते हैं तो सब कुछ जाग। जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा करना आरंभ किया तो उन्होंने ब्रह्मा जी तथा शिव जी की शरण लेनी चाहिए और बैकुंठ धाम तक भी पहुंच गए, जहां उन्होंने साक्षात भगवान से भी बातें की। किंतु सुदर्शन चक्र के आक्रमण से उन्हें कोई बचा नहीं सका। वे अपने निजी अनुभव से वैष्णव के प्रभाव को समझ सके। दुर्वासा निसंदेह महान योगी तथा अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु इतने बड़े योगी होते हुए भी वैष्णव के प्रभाव को नहीं समझ पाए थे। देखिए इतने बड़े योगी होते हुए वो नहीं दे पाते। और उसी तरह हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली, इतना धनी, सब कुछ होने के बाद भी वो प्रहलाद महाराज को नहीं समझ पाया। इसलिए कहा जाता है वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना भुजाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तथाकथित ज्ञानी योगी
तथाकथित, देखिए प्रॉपर तथाकथित नाम का वो खाली ज्ञानी और योगी होता है। वैष्णव के चरित्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें त्रुटि रहने की संभावना बनी रहती है। वैष्णव को इसी से समझा जा सकता है कि अचिंत्य कार्य करने में भगवान की उस पर कितनी दया प्राप्त है। भगवान की कृपा की शक्ति उस भक्त को किस प्रकार सुरक्षित कर देती है। कर्मावदा कर कर्मावदातमो एतत् ते गायन्ति स्वस्त्रियो मुहुः कीर्ति परम पुण्यानाम च कीर्ति कीर्तयिष्यति भूयम्। स्वर्ग लोक की सारी भाग्यशाली स्त्रियां प्रतिक्षण आपके निर्मल चरित्र का गान करेंगी और इस संसार के लोग भी आपकी महिमा का निरंतर उच्चारण करेंगे। अरे बहुत सुंदर बात अब यहाँ पे दुर्वासा मुनि बोल रहे हैं, देखिए कितना सुंदर ग्लोरीफाई कर रहे हैं और दुर्वासा मुनि को। श्री शुकवाच एवं संकृत्य राजन दुर्वासा परितोषित ययो विहायसा आमंत्र्य ब्रह्मलोकम अहेतुकम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे इस प्रकार सब तरह से संतुष्ट होकर महान योगी महान योगी दुर्वासा ने अनुमति ली और वे राजा का निरंतर जयगान करते हुए वहां से चले गए। वे आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए और शुष्क ज्ञानियों से रहित है। हरि बोल। यद्यपि दुर्वासा मुनि आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए किंतु उन्हें किसी विमान की व्यवस्था नहीं पड़ी, क्योंकि महान योगीजन बिना किसी यंत्र के एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। हमने अनिमा लगिमा अष्ट सिद्धि के बारे में भक्ति शास्त्री में बहुत डिटेल में अंदर पढ़ा है। ये सब चीजें रिपीट करेंगे, याद रखेंगे। ये सब जो जो ऐश्वर्य है ना, ये सब भौतिक है, कोई आध्यात्मिक नहीं है, ये सब भौतिक है। हाँ। और और उन्हें योग की सारी सिद्धियां सहज प्राप्त है। इस तरह महान योगी दुर्वासा मुनि आकाश मार्ग से किसी लोक को, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक को भी जा सकते थे। ब्रह्मलोक में हर व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है और परम सत्य को प्राप्त करने के लिए उसे किसी दार्शनिक चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्मलोक जाने का उद्देश्य वहां के निवासियों को यह बताना था कि भक्त कितना शक्तिशाली होता है। हरि बोल। और इस भौतिक जगत के हर जीव के आगे निकल सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ना लिखा है, और इस भौतिक जगत के हर जीव से आगे निकल सकता है, क्योंकि वो भौतिक जगत का नैर होकर आध्यात्मिक जगत का हो जाता है। भक्त वो इतना परम महान हो जाता है। तथाकथित ज्ञानी योगी किसी भक्त की तुलना नहीं कर सकते। दुर्वासा मुनि जैसे तथाकथित ज्ञानी योगी अम्बरीश महाराज जैसे भक्त की तुलना नहीं कर सकते। हरि बोल। संवत्सरा अत्यज्ञात अत्यज्ञातावत यावता नागतो गतः मुनि तत् दर्शन आकांक्षो राजा राजा बच्चो बभूव। दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के स्थान से चले गए थे और जब तक वे वापस नहीं लौटे पूरे 1 वर्ष तक, तब तक राजा केवल जल पीकर उपवास करते रहे। हरि बोल। कितना देखिए वो अतिथि का, ऐसे बोले कितना अतिथि का सम्मान करते थे। जब तक वापस नहीं लेट के आया तब तक 1 वर्ष तक जल पीकर ही उपवास करते रहे। गते अत्र दुर्वाससी सो अम्बरीशो द्विजोपयोग अति अपवित्रम आहरत ऋषे विमोक्षम व्यवसनम च वीक्ष्य मैंने स्ववीर्य च परानुभावम। 1 वर्ष बाद जब दुर्वासा मुनि लौटे तो राजा ने उन्हें सभी प्रकार के व्यंजन भरपेट खिलाए और तब स्वयं भी भोजन किया। जब राजा ने देखा कि दुर्वासा दग्ध होने के महान संकट से मुक्त हो चुके तो वे यह समझ सके कि भगवान की कृपा से वे स्वयं भी शक्तिमान है। ठीक है, ये बहुत सुंदर बात है। ऐसा नहीं कि वो संकट से मुक्त हो चुके, अपने ऊपर नहीं बोल रहे हैं, भगवान की कृपा से। और खुद सुरक्षित कैसे रहे? भगवान की कृपा से। हरि बोल। वह समझ सके कि भगवान की कृपा से वे स्वयं भी शक्तिमान है, सुरक्षित रह सके, किंतु उन्होंने इसका श्रेय अपने को नहीं दिया क्योंकि ये सब भगवान ने किया था। दुर्वासा की भी रक्षा भगवान ने की और उनकी स्वयं की रक्षा भी भगवान ने की। ये भक्त का भाव होता है। सब कुछ भगवान के, सर्व कारण कारण भगवान है, भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं। जीव के हाथ में कुछ भी नहीं है।
महाराज अम्बरीश जैसा भक्त नाना प्रकार के कार्यों में सदा व्यस्त रहता है। निसंदेह यह संसार सभी प्रकार के संकटों से भरा पड़ा है, जिनसे मनुष्य का सामना होता रहता है, किंतु भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने के कारण भक्त तनिक भी विचलित नहीं होता। दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक जगत दुखालय है, लेकिन जो भगवान को समर्पण रहता है वो कभी भी विचलित नहीं रहता है, वह शांत रहता है, सुखी रहता है, स्वतंत्र रहता है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण महाराज अम्बरीश है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भक्त प्रहलाद है। ये सारे जगत के सम्राट थे और उन्हें अनेक कार्य संपन्न करने होते थे, और इन कार्यों के बीच दुर्वासा जैसे व्यक्ति अनेक प्रकार के व्यवधान उपस्थित करते रहते थे। इस भौतिक जगत में असुर ऐसे हैं जो भक्तों को डिस्टर्ब करते रहते हैं, लेकिन राजा इन सबको धैर्यपूर्वक सहता जाता था, क्योंकि वह भगवान की कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहता था। हरि बोल। क्योंकि वो भगवान की कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहता था, किंतु भगवान सबके हृदयों में स्थित है। सर्वस्व हृदय सन्निष्ठ मत स्मृति ज्ञानम पूर्ण, और वे अपनी इच्छा से कार्य चलाते हैं। अतः यद्यपि महाराज अम्बरीश को अनेक उपद्रवों का सामना करना पड़ा, किंतु भगवान उन पर दयालु थे। अतः सारी बातें इस तरह से नियोजित हो सकी कि अंत में दुर्वासा मुनि तथा अम्बरीश महान मित्र बन गए, और उन्होंने भक्तियों के आधार पर मैत्री भाव से एक दूसरे से विदा ली। हरि बोल। अंततः दुर्वासा मुनि को भक्ति योग की शक्ति पर विश्वास हो गया, यद्यपि वे स्वयं महान योगी थे। अतः जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर श्लोक है, सभी योगियों में परम योगी कौन है? भक्त योगी। छठे अध्याय का 47वां बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। योगी नाम अपनी सर्वेशा मत कहते अंतरात्मना श्रद्धावान बसते यो माम समय युक्त तमो मत। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धापूर्वक मुझ में सदैव विश्वास करता है और दिव्य प्रेमा भक्ति से मेरी पूजा करता है, वह योग द्वारा मुझसे भली भांति संयुक्त हो सकता है और सबसे महान होता है। इस तरह यह तथ्य है कि भक्त महानतम योगी होता है, जैसा कि महाराज अम्बरीश द्वारा दुर्वासा मुनि के साथ किए गए व्यवहार से सिद्ध होता है। एवं विधाने अनुगुण स राजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेव क्रियाकलापे समभाव भक्ति यया विरिंचिया निरंतांचकार। इस प्रकार अपनी भक्ति के कारण नाना प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त महाराज अम्बरीश ब्रह्म परमात्मा भगवान से भली भांति अवगत हो गए। हरि बोल। और सम्यक रीति से भक्ति करने लगे। अपनी भक्ति के कारण उन्हें इस भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक भी नरक के तुल्य लगने लगा। जैसा कि प्रभुआनंद सरस्वती कहते हैं, भौतिक जगत स्वर्ग भी क्या है? माया जाल है। और मुक्ति ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का इच्छा भी वो क्या है? नरक के समान है। महाराज अम्बरीश जैसा महान या शुद्ध भक्त ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान से भली भांति परिचित रहता है। दूसरे शब्दों में वासुदेव कृष्ण का भक्त परम सत्य के अन्य स्वरूपों से अवगत रहता है। हरि बोल। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में की जा सकती है, ब्रह्म परमात्मा तथा ब्रह्म थे परमात्मा भगवान इति शब्दते। भागवतम में ये कहा गया है। चेतन चेता में भी कृष्ण तत्व के बारे में बहुत सुंदर से इस बात को डिटेल में समझाया गया है। भगवान वासुदेव का भक्त सब जानता है। वासुदेव सर्वमति, क्योंकि वासुदेव कृष्ण में परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों निहित रहते। हरि बोल। मनुष्य को योग क्रिया द्वारा परमात्मा की अनुभूति नहीं करनी होती, क्योंकि सदैव वासुदेव ध्यान करने वाला भक्त सर्वोच्च योगी है। योगी नाम अपनी सर्वेशा। कोई भी योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि कुछ नहीं करना पड़ता, केवल हरि नाम का जप करता है। यही सबसे बड़ा क्या है? युग धर्म है। सबसे बड़ा रामबाण दवा है। रामबाण दवा है। जो सभी योग माने ये सब भौतिक, इसको कहते हैं सब ये भौतिक जो है विधि है, ध्यान की विधि, योग विधि सब बेकार है। जहां तक ज्ञान का संबंध है, यदि कोई वासुदेव का पूर्ण भक्त है तो वह सबसे बड़ा महात्मा होता है। हरि बोल। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? कि कृष्ण भगवान है, सर्व कारण कृष्ण है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। और भगवान से क्या संबंध है, वही सबसे बड़ा महात्मा ज्ञानी बुद्धिमानी होता है, वेदांत का जानकार होता है। महात्मा वह है जिसे परम सत्य का पूरा ज्ञान हो। इस प्रकार महाराज अम्बरीश भगवान का भक्त होने के कारण परमात्मा ब्रह्म माया
भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत तथा सर्वत्र होने वाली घटनाओं से पूरी तरह अवगत हो जाता है। ऑलराउंडर, सब कुछ ज्ञान और परम ज्ञानी, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। वासुदेव को जानने का उसका भक्त वासुदेव की सृष्टि के भीतर हर वस्तु को जानता है। वासुदेव सर्वमति से महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा भक्त इस भौतिक जगत के भीतर सुख के सर्वोच्च स्तर को कोई महत्व प्रदान नहीं करता। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभ्रति स्वर्ग अपि स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिन तुल्यार्थम दर्शिन। भक्ति में स्थिर रहने के कारण भक्त इस जगत के किसी भी पंथ को महत्वपूर्ण नहीं मानता। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है, बहुत सुंदर प्रभात सरस्वती ने, केवल्यम नरकायते द्विसदपुरा आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च हितायते यत् कारुणाय कटाक्ष वैभव बताम तम गौरमेव स्तुमः। ऐसा व्यक्ति जो श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महान पुरुष की भक्ति के द्वारा शुद्ध भक्त बनता है, उसके लिए कैवल्यम अर्थात ब्रह्म में तल्लीन विलीन हो जाना नरक तुल्य है। भक्त के लिए स्वर्गलोक आकाश पुष्प के समान है या माया जाल है, और सिद्धि की तो भक्त तनी भी परवाह नहीं करता, क्योंकि भक्त को योग शक्ति का उद्देश्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के माध्यम से भगवत भक्त बन जाता है। हरि बोल है, हरि बोल है। बहुत सुंदर। श्री शुकवाच अथाम्बरीश स्तनयेषु राज्यं समानशीलेषु विसिज्य धीर वनम विवेशात्मनि वासुदेवे मनो ददद ध्वस्त गुण प्रवाह। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात भक्ति में जीवन की उन्नत दशा के कारण अम्बरीश भौतिक वस्तुओं की किसी तरह से इच्छा न रखते हुए सक्रिय गृहस्थ जीवन से उपरप्त हो गए, विरक्त हो गए। उन्होंने अपनी संपत्ति अपने समान योग्य पुत्रों में बांट दी और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके भगवान बस अपना मन पूर्णतः एकरार करने के लिए जंगल चले गए। शुद्ध भक्त होने के नाते महाराज अम्बरीश जीवन की किसी भी स्थिति से मुक्त थे। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने कहा, बहुत सुंदर श्लोक है कि भक्त सदैव मुक्त होता है। यह अस्य हरे दासे कर्मणा मनसा निखिला से अपु अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। भक्ति रसामी सिंधु में श्री रूप गोस्वामी इस उपदेश देते हैं कि यदि किसी की एकमात्र इच्छा भगवान की सेवा करने की है तो वह जीवन की किसी भी दशा में मुक्त होता है। निसंदेह महाराज अम्बरीश किसी भी दशा में मुक्त थे, किंतु आदर्श राजा उन्होंने गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। मनुष्य के लिए अति आवश्यक है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां त्याग करके वासुदेव के चरण कमलों में एकाग्र हो। इसलिए महाराज अम्बरीश ने अपना राज अपने पुत्रों में बांट दिया और फिर वे गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भगवान का भक्त होता है ना, ऐसा नहीं कि भौतिक जगत से निकलने के बाद मुक्त होता है, नहीं। हर दशा में, हर अवस्था में, हर सिचुएशन में, हर स्थान में वो मुक्त कहलाता है। क्यों मुक्त कहलाता है? कि जो कुछ वातावरण है, जो कुछ उसके पास में है, भक्त धन संपत्ति सब कुछ क्या है, वो भगवान की सेवा में लगाता है, सदैव भगवान का चिंतन करता है, भगवान का भजन करता है। तो उसके लिए वो जो भौतिक जगत है या कोई भी वो वास्तविक भौतिक नहीं रह जाता, आध्यात्मिक रह जाता है। उसी प्रकार यदि हम जहाँ भगवान की भक्ति कर रहे, हमारा जहाँ भक्ति बीच क्लास होता है, जहाँ भक्तों के भगवान के बारे में भक्तों शुद्ध भक्तों के बाद चर्चा होती है, उस स्थान को कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। माइक्रोफोन सिस्टम मृदंग जो भी यूज करते हैं, प्लीज याद रखेंगे उसको भौतिक नहीं समझना है, वो आध्यात्मिक बन जाता है। इससे जहां भक्त होता है, भगवान की भक्ति होती है, वो वातावरण कृष्णमय हो जाता है, आध्यात्मिक रहता है, भौतिक जगत का नहीं होता है। इत्येत पुण्यमाख्यानम अम्बरीशस्य भूपते संकीर्तयन अनुध्यायन भक्तो भगवतो भवेत। जो भी इस कथा को बार बार पढ़ता है या अम्बरीश महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों से इस कथा का चिंतन करता है, वह अवश्य भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। हरि बोल।
केवल शुद्ध भक्तों के बारे में गुणगान करने सुनने से ही चेतना शुद्ध हो जाती है, भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। बोल, यहाँ पर श्री विश्वचंद्र का एक उत्तम उदाहरण दिया। जब कोई मनुष्य धन के लिए उत्सुक रहता है तो वह लखपति या करोड़पति बन जाने पर भी संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत ये इनके प्रकार अधिकाधिक धन कमाना चाहता है। ऐसी ही मनोवृत्ति भक्त में भी पाई जाती है। भक्त यह सोच कर कभी संतुष्ट नहीं होता कि मेरी भक्ति की यह सीमा है। वह भगवान की जितनी अधिक सेवा करता है उतनी अधिक सेवा करने की उसकी इच्छा जगती है। हरि बोल, यह एक भक्त की दशा है, ये एक भक्ति की शक्ति है। अम्बरीश महाराज अपने गृहस्थ जीवन में सभी प्रकार से शुद्ध भक्त थे, क्योंकि उनका मन तथा उनकी सारी इंद्रिया भक्ति में लगी रहती थी। जो हम लोग ने चौथे अध्याय के 18, 19, 20 तीन श्लोकों का था, याद रखना हम लोगों को। सर्वे मन कृष्ण पदार्थ बिंदियो वचान से वैकुंठ गुणानुबंधने। महाराज अम्बरीश आत्मतुष्ट थे, क्योंकि उनकी सारी इंद्रिया भक्ति में लगी थी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परते निर्मलम ऋषि के ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्चते। महाराज अम्बरीश ने अपनी सारी इंद्रियों को भक्ति में लगाते रहते भी अपना घर त्याग दिया। अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों पर कार्य करने के उद्देश्य से वे जंगल चले गए। ठीक वैसे ही जैसे व्यापारी धन धनान से संपन्न होते हुए भी और अधिक धन कमाना चाहता है। भक्ति में अधिकाधिक रहने लगने की यह प्रवृत्ति मनुष्य को महान पद पर लाती है। कर्म स्तर पर जो व्यापारी अधिकाधिक धन चाहता है वह अधिकाधिक बंधन में फंसता जाता है, जबकि भक्त अधिकाधिक मुक्त हो जाता है। वो भौतिक चीज, यदि हम भौतिक जगत में जो कुछ लालसा करते हैं, जितनी लालसा करते जाएंगे भौतिक बंधन में उतना ही जगड़ते जाएंगे, लेकिन भक्ति में जितना ज्यादा भक्ति करते जाएंगे उतना ही हम बंधन से मुक्त होते जाएंगे। हरि बोल। अम्बरीशस्य चरितम ये शृण्वन्ति महात्मन मुक्तिं प्रयान्ति ते सर्वे भक्त्या विष्णु प्रसादतः। भगवत कृपा से जो लोग महान भक्त महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं वे अवश्य मुक्त हो जाते हैं या तुरंत भक्त बन जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के अंतर्गत दुर्वासा मुनि को जीवन दान शीर्षक 5वें अध्याय का भक्ति तात्पर्य पूरा। हरि बोल। तो यहाँ हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर है कि जो कि हम लोगों ने चौथे और 5वें 2 अध्याय में अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि की जो लीला सुनी, बहुत ही ये भक्ति को उजागर करने वाली है, प्रेरणादायक है। क्या क्या उसमें हम लोगों ने प्रेरणा पढ़ा। सबसे पहले तो देखिए, जो भगवान का जो भक्त होता है सदैव सुरक्षित रहता है, निर्भय रहता है। क्यों रहता है? सुरक्षित रहता है, निर्भय रहता है, स्वतंत्र रहता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत रहता है। इतना विश्वास रहता है कि भगवान की मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि वो अपना शरीर सब कुछ भगवान का मानता है। लेकिन जो अभक्त होता है, कितना उसको भौतिक ज्ञान हो, देखिए दुर्वासा मुनि कहते हैं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, योगी हूँ, लेकिन इस भौतिक शरीर से डर रहा है। अरे मेरा भौतिक शरीर ये सुदर्शन चक मार नहीं दे। देखिए चेतना देखिए। लेकिन भक्त को कोई भी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि उसने उस शरीर को भगवान की सेवा में लगा दिया है। अपनी चेतना को, मन को, बुद्धि को भगवान में लगा दिया, तो हर चीज उसकी आध्यात्मिक है। और जो चीज आध्यात्मिक याद है, उसमें बहुत दिव्य शक्ति रहती है, और उस सामने कोई भक्ति बहुत कुछ। एक तो ये हुआ भक्त और अभक्त, और दूसरा भक्त की चेतना। देखिए दुर्वासा मुनि के प्रति भी उनका कोई अम्बरीश का गलत भाव नहीं है। ऐसा नहीं बहुत अच्छा हुआ तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, तो तुमको ऐसा ही होना चाहिए था, नहीं। तुरंत उसके मन में आता है ये भी तो भगवान का अंश है, इसके अंदर जो परमात्मा है, इसके अंदर में जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। और भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त सारे जो मेरे अंश है मेरे पास में आए। तो भगवान किसी को मारते नहीं है, असुर को नहीं मारते हैं, उसकी आसुरी प्रवृत्ति है उसको मारते हैं। ये हमेशा याद रखना, हमें किसी से घृणा नहीं करनी है, उसके अंदर में जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको नष्ट करना है, जो कि अम्बरीश महाराज की लीला उनकी आचरण से हमें ये मालूम पड़ा। तो ये बहुत सुंदर है। भगवान, भक्त, भक्ति, तीनों चीज का बहुत सुंदर यहाँ पर अम्बरीश महाराज की लीला से हमने सुनने को हमें मिला। हरे कृष्णा। ये पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। बस एक ही प्रार्थना है, जब भी हम लोग जाएं, जो कुछ करते हैं अपने जीवन में उतारने का हम प्रयत्न करेंगे। और ये चीज कैसे उतर सकती है मैं आपको बताता हूँ। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो भगवान खैर सरेंडर हो जाएंगे। बोले ये लोग तो पूरा ग्रुप बना लिया है, ये लोग तो पूरा
ग्रुप बना लिया है, क्या करेंगे, जाते हैं ना जैसे लेबर लोग होते हैं ना, पूरा बन के जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी पावरफुल होती है। ठीक है, तो हम एक दूसरे के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी कृपा मिलते। हरे कृष्णा। अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी ऐसा। ओके प्रभु, बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं। गॉड गौर ब्लेस। पूर्णिमा फेस्टिवल 14 तारीख को गौर गुरु सरदे रोड में होगी। सब भक्तों को आना है और सेवा में भाग लेना। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्णा।